नमस्कार, मैं पूनम शर्मा और आप देख रहे हैं TN News 24 आवाज जुर्म के खिलाफ। तो चलिए देखते हैं आज की खबर में क्या कुछ है खास। 17 अप्रैल 2026 से भेस्तान राम कथा प्रांगण में प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भव्य आयोजन किया जा रहा है। 2 महीने कथा बाकी है, किंतु अभी से सभी भक्त तैयारी में लगे हैं। रोचक की बात यह है कि इस बार कथावाचक आचार्य युवराज पंडित जी महाराज राज आ रहे हैं, वो भी पहली बार सूरत कथा करने आ रहे हैं। भक्तों के मन में उत्साह की सीमा नहीं। कमेटी के सदस्य ओम प्रकाश चौबे, राजकुमार पाठक, डब्लू सिंह, भागवत शुक्ला, नरेंद्र गिरी, मनोज गिरी, रामचरक शुक्ला, राजन द्विवेदी, श्रीकांत नारायण, बबलू दुबे, जीतू सिंह, कपिल पांडे, गुड्डू सिंह, जेपी सिंह, सागर शर्मा, विमलेश सिंह, अजय बेहरा, देवेंद्र सिंह, लक्ष्मी शामल, रिंकू राय, गिरीश पांडे, मुकेश राय, सुरेंद्र सावत, मोन्टू सिंह, संतोष विश्वास राय, अजीत त्रिपाठी, मनु महापात्र, संतोष पाणिग्राही, सदानंद राउत, बबलू सिंह, टीलू पंडा समेत समस्त भक्त जोर शोर से तैयारी में लगे हैं। उत्कल ब्राह्मण परिवार की अध्यक्षता में कथा का भव्य आयोजन हो रहा है। इस समय आप देख रहे हैं TN News 24 आवाज जुर्म के खिलाफ। सूरत से राजेंद्र तिवारी और साथ में नरेंद्र प्रताप सिंह की खास रिपोर्ट। हम इस समय भेस्तान के मिलन चौकड़ी पर मौजूद हैं, जहां पर हर साल की भांति इस साल भी राम कथा का आयोजन होने की तैयारी है और उस ग्राउंड को तैयार किया जा रहा है। और हमारे जो आयोजक है हमारे बीच में मौजूद है, तो उनसे जानने चाहेंगे पूरी डिटेल क्या है, कब से कार्यक्रम होगा, वो खुद बताएंगे। पहले आपका नाम? भार्गव पंडा। क्या प्रोग्राम है? यहाँ रामकथा का आयोजन चल रहा है। प्रत्येक वर्ष बात इस बार भी हो रहा है और इस बार जो रामकथा आयोजन सभी लोगों ने मिलकर बिल्कुल इच्छा के साथ बहुत उत्साह के साथ बना रहे हैं। अभी 2 महीना बाकी है, 17 अप्रैल से कथा शुरू होगा। अभी तक मंडप की तैयारी में सभी लोग लगे हैं। हालांकि जैसे भी 4 दिन से चल रहा है और मंडप की इस बार क्षेत्र बहुत बड़ा है और 17 अप्रैल से कथा प्रारंभ होगा और इसी मंडप में 16 तारीख को परशुराम जयंती मनाया जाएगा। 17 अप्रैल से 24 अप्रैल तक कथा का कार्यक्रम रहेगा। कौन महाराज आ रहे हैं? हाँ, ये चित्रा का बात है। इस बार जो पंडित जी कथा बात आ रहे हैं, परम पूज्य सबके आराध्य पंडित जी युवराज पांडे जी छत्तीसगढ़ से आ रहे हैं और उनकी जो विश्व भर में सभी को पत्रा सुनने का इतना आनंद आता है और पत्रा फेमस है और उन्होंने कई भाषाओं में भी एक कथा का प्रसंग रखते हैं। बहुत उत्साह पूर्वक हम सभी लोग ने पूरी टीम एक ही साथ में, एक ही चित्त में, एक ही मन में उनकी स्वागत अभिनंदन करने गए थे। उनकी यहाँ कथा के लिए रिक्वेस्ट करने भी गए थे। उन्होंने प्रतिशुद्ध दिए कथा में आने के लिए। 17 अप्रैल से उनके मुखारबिंद से कथा प्रारंभ होगा। तो हर साल की भांति इस साल भी आपको आशा है कि जिस हिसाब से पहले आप सक्सेस हुए उसी हिसाब से इस साल भी हो जाएंगे? देखिए, हरि की इच्छा हरि जाने, राम की काम राम जाने। इस बार एक उत्साह की बात ऐसा है, पूरे भेस्तान में एक अद्भुत कथा होगा। हम हर साल 2000-5000 साड़ी छपा रहे थे। इस बार 6000 साड़ी पहले छपा था कलश शोभा यात्रा के लिए। फिर मनोज भाई सबके आग्रह ने और 2000 बढ़ाने का कलश शोभा यात्रा के लिए इस बार 8000 साड़ी संपन्न छपा हुआ है और बाकी जो भाइयों की कुर्ता की जो आयोजन व्यवस्था अभी तो हुआ नहीं। और विचार करिए 6000-8000 साड़ी शोभा यात्रा लगेगा तो किस प्रकार होगा जो माहौल। सबके मन में एक ही उत्साह है और कथा भव्य होगा। और बाकी तो प्रभु की कृपा, हम अपनी प्रयास है, सबकी प्रयास है, इसके सभी लोग लगे हैं। तो अभी हम यहाँ देख रहे थे कि कथा का जो आयोजन हो रहा है, उनके जो आयोजक है उत्कल ब्राह्मण समाज ट्रस्ट के द्वारा और राम भक्तों के सहयोग से यह कथा का आयोजन है। और इस कथा में 8000 कलश यात्राएं महिलाओं के साथ में निकालेंगे, ऐसा भार्गव जी ने बताया है। जय हिंद, जय भारत। इस राम कथा के आयोजन के विषय में आपका क्या कहना है? मुझे बस यही कहना है कि हर साल की भांति कथा तो हो ही रही है, लेकिन इस बार जो उत्साह हम लोगों में उमड़ा है ये महाराज जी के हिसाब से। महाराज जी इस बार महाराज जी के जो हम लोग पचरा सुनते हैं बहुत झूम जाते हैं सब लोग, इसलिए बहुत उत्साह हम लोगों में है। और हर साल से हम लोग उम्मीद करते हैं कि हर साल की भांति इस बार ज्यादा हम लोग ये करेंगे, कामयाबी हम लोग को मिलेगी और महाराज जी से यही अपेक्षा है हम लोगों की। और सब राम भक्त लगे हुए हैं इस कथा को सफल बनाने में। यहाँ पर जितने भी राम भक्त मौजूद हैं बहुत ही जोश में है। कथा
का जो महाराज जी आ रहे हैं, उन महाराज जी को लेकर के ये लोगों के अंदर बहुत बड़ा जोश और उत्साह है। तो लगता है कि कथा सक्सेसफुल जाएगी और इस विस्तार में उत्कल ब्राह्मण समाज एक अपनी नई पहचान खड़ी कर देगी।